फ़ायदा उठा ले। नहीं फिर भी तो मेरा उससे देखिए, लाभ ही मिलेगा। हाँ मैं आया हूँ आपके घर में और आपने बुलाया है इसलिए आया हूँ, और मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया है। मैं किसी से चार्ज नहीं लेता, मैं दूर दूर तक जाता हूँ, दूसरे शहर में भी जाता हूँ, चार्ज नहीं लेता। मेरा ये मानना है कि जब मुझे भगवान ने अपने आप ठीक कर दिया तो मैं आपको थोड़ा सा वो फार्मूला बता दूं और उस माध्यम से दूसरों को भी बता दूं। हाँ बस थोड़ा सा, बस थैंक यू। दूसरों को भी पता चल जाएगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ये आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे ताकि आप इसको देख सकें। तो मैंने अभी आपको एक मुद्रा करके बताई थी। ये मुद्रा कोई आसन नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कोई ऐसी मुद्रा नहीं जिससे कोई बीपी कम होता हो या कई लोग बताते हैं ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो तो वैसा हो जाएगा। ये सब बकवास बातें हैं। कई लोग बताते हैं योगा कर लो तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने इतने योगाचारियों को देखा, वो योगा करते हैं और आके 3-3, 4-4, 6-6 गोलियां खाते हैं। कई लोगों को देखा है खूब वॉक करते हैं और खूब चलते हैं पैदल। पैदल चलना बुरा नहीं है, योगा बुरा नहीं है, लेकिन ये सेकेंडरी आइटम है। आप यदि अपने शरीर में जहर डाल रहे हो और फिर कितना ही योगा कर लो, आप कितना ही पैदल चल लो, जहर डाल रहे हो तो वो तो असर करेगा ही करेगा। तो हमको करना क्या है, जहर बंद करना है, अपनी लाइफ को, अपने शरीर को क्लीन करना। एक नाला बह रहा है, उस नाले में बहुत गंदगी हो गई, बदबू आ रही है, हमने नगर निगम में कंप्लेंट करी, नगर निगम बोले इस नाले को साफ़ करना पड़ेगा। तो वो क्या करोगे आप लोग, इसकी सारा मलबा निकाल के बाहर, अरे तो ये तो और गड़बड़ हो जाएगा, सारा मलबा बाहर फेंक के आप तो निकल जाओगे, यहाँ तो पूरा गंदगी हो जाएगी। नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं आपको तरीका बताती हूँ। क्या तरीका बताएंगी मैडम आप? देखिए, जहाँ से पानी आ रहा है ना, वहाँ एक आप फ़िल्टर प्लांट लगा दीजिए, पानी साफ़ होकर नाले में गिरेगा। जब साफ पानी नाले में गिरेगा तो 10 दिन रुक जाइए। 10 दिन तक गंदगी जा नहीं रही, हमने सारे नाले में जाली लगा दी और जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ एक फ़िल्टर लगा दिया, अब पानी साफ़ आ रहा है। 10 दिन में ये सब गंदगी जो है वो आगे ही बह जाएगी, क्योंकि अभी भी बह ही रही थी पर धीरे बह रही थी, अब आगे बह जाएगी और 10 दिन बाद ये नाला एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इसकी तल हमको दिखने लग जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा। तो यही हमको अपनी बॉडी पे करना है। हमारी बॉडी भी एक पाइपलाइन है, एक तरह का नाला ही है, हमको उसको नाले को बढ़िया पवित्र नदी बनाना है। तो आपने देखा होगा कई लोगों के घर में सिंक में चोक आ जाता है या नाली बंद हो जाती है, तो हम कीवी डालते हैं ना कीवी। अभी आपकी नाली बंद नहीं है, अभी बंद है क्या? अभी इसी समय बंद है क्या? नहीं है ना बंद। यदि हम खुली नाली में कीवी डालेंगे तो कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा, डालने की ज़रूरत ही नहीं है अभी कोई कीवी। ऐसे अभी हमको, मेरी बॉडी अभी बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई रोग नहीं है, तो अभी मुझे कोई प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं। जब आएगा तो देखा जाएगा। और मैं खाना ऐसा खा रहा हूँ कि आएगा ही नहीं। बस हमको क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है, यहाँ लगाना है फ़िल्टर। आज हम काम कर रहे हैं फ़िल्टर का। तो आपने जैसा बताया कि आपको स्टोन हो गया, पिछले साल उसका ऑपरेशन करा के आपने स्टोन निकलवा दिया, अब आपको दूसरा स्टोन भी कहीं छोटा सा दिख रहा है कि वो हो गया है, वो कुछ दिन में वो भी बड़ा हो जाएगा। ये एक विशेष सर्किल चल रहा है। दूसरा, आपका बीपी 200 तक पहुंच जाता है। 200 तक बीपी पहुंचना मतलब ये समझिए कि आपको स्ट्रोक आ सकता है। तीसरा, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको नींद नहीं आती है ढंग से, 2-3 बार बीच में खुलती है। 12 बजे सोते हैं, 7 बजे उठना ज़रूरी है, बीच में भी 2-1 बार खुल जाती है। फिर दिन भर आपको नींद सी आती रहती है, लेकिन फिर भी ढंग से नींद हो नहीं पाती। इस तरह से आपका दिन बीत रहा है। अभी आपकी उम्र है 46 और आप अभी ज़मीन पे नहीं बैठ पाती, बैठ जाएँ तो ज़मीन से उठ नहीं पाती हैं। ये एक बीमारी का लक्षण है। बीमारी वो नहीं है जो आपके रिपोर्ट में है, जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई मुझे। बीमारी ये है। मैंने यदि आपको इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसको यदि आप फॉलो करती हैं और यदि आप नीचे बैठने लग जाती हैं, यदि आप दौड़ने लग जाती हैं, यदि आप खुश रहने लग जाती हैं, तो ये समझिए कि आज की मीटिंग हमारी काम कर गई। और वो नाकाम तभी होगी जब आप इस वीडियो को या तो डिलीट करके फेंक दीजिए कि नहीं इसको हटाओ, हम तो बाकी यूट्यूबर्स को देख रहे हैं वो चल रहा है, या फिर आप इसको सुने, समझें और अप्लाई ना करें तो होगा। अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको भी, आपने बताया कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी शूट हो जाता है और आपका ओबेसिटी है, आपको जो मेन बीमारी है वो आपका वज़न बढ़ रहा है, आपकी हाइट कम है और उस हिसाब से आपको काफ़ी वज़न बढ़ रहा है। इतना गोल आपको नहीं होना चाहिए, आपको मैं स्लिम बनाने आया हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये है सुबह के 8 बजे, ये है शाम का 6 बजे। ये 8 से 6 के बीच आपको खाना खाना है। ये आज दुनिया में फेमस हो गया है। ये एक जैन लोग तो पहले से करा करते थे, आजकल हमको भी जैन बनना पड़ेगा अब, है ना। तो इसमें हमको क्या लेना है, महावीर से क्या लेना है, 8 AM to 6 AM, ये महावीर दे रहे हैं।
योगा नहीं लेना है, प्राणायाम नहीं लेना है, पतंजलि से अभी हमें कुछ नहीं लेना, रामदेव बाबा से अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। रामदेव बाबा दुनिया को योगा सिखा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट बेच के खूब सारे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो खाना है। वो अपनी डाइट को खाना खाते का वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि खाना खाते का वीडियो बना देंगे तो वो कोई पैसा नहीं दे के जा रहा है। लेकिन यदि वो दंत कांति का वीडियो बनाएंगे या अभी उनने रूह अफ़ज़ा को क्रिटिसाइज़ करके अपना शरबत का वीडियो बना दिया तो उनको करोड़ों रुपए का बिज़नेस हो गया उनका। ये बिज़नेस लेने वाले लोग हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा रामदेव बाबा जी को, बहुत अच्छे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो डाइट क्यों नहीं बताते? डाइट तो पहले नंबर पर बतानी चाहिए भाई। भारत में उनका इतना इन्फ्लुएंस है, मैं कितने लोगों को बता पा रहा हूँ, 1 चम्मच, वो तो कितने लोगों को बता रहे हैं, सागर को। तो वो बंदे को डाइट बताना चाहिए पहले, बाकी की चीज़ें छोड़ दें। लेकिन वो सुबह से 4 बजे से दौड़ते हुए आएंगे, योगा करेंगे। उनके अनुयायी भी सामने बैठे योगा कर रहे हैं। कौन अनुयायी है जिसकी गोली छूट गई? 2-4 दिन के लिए कैंप में जाके यदि आपने अपना बीपी नॉर्मल कर लिया, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करें। तो यदि आप बीपी से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड या ओबेसिटी से रिलेटेड खाना खा रहे हैं, तो आप कितना भी योगा कर लें वो काम नहीं आएगा, क्योंकि इधर से आप नाले में गंदा पानी डाल रहे हैं। तो हमको लगाना है फ़िल्टर यहाँ पे। आपने बताया कि आपके पूरे मुंह में थोड़ा छाले जैसे हो गए, छाले नहीं दिखते लेकिन वो रेडिश हो गया है और वो जलन करता है। तो ये क्या है? मुंह में तो इंडिकेशन है, हो तो पेट में रहा है, उसका एक ग्लांस आपको दिखा भर रहा है वो। जैसे कि हम लोग रियर व्यू मिरर में देखते हैं ना, पीछे से ट्रक आ रहा है तो वो हमें इसमें झलक दिखती है बस। तो ऐसे ही ये है, ये रियर व्यू मिरर है, यहाँ हो रहा है गड़बड़ और यहाँ उसके रिफ्लेक्शन दिख भर रहा है हमको। तो ये आप देख लीजिए। अब आपको कैसे भी करके करना है, 6 o'clock पे आपको खाना खाना है। 6 o'clock पे खा सके तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि आप ना कहते हैं तो 7 तक जा सकते हैं। मैं आपको छूट दे रहा हूँ कि चलिए 7 तक चलिए। पर यदि आप 7 तक जाते हैं तो 2 महीने में आप ठीक होंगे। यदि आप 6 तक चले जाते हैं तो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। 10 दिन में आपके छाले वाले सब ठीक हो जाएंगे, एकदम ठीक। लेकिन यदि आप 6 तक जाते हैं तो मेरा अलार्म लगा हुआ है मोबाइल में 5:40 का। 5:40 में मैं कहीं भी होता हूँ। 5:40 इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को 20 मिनट टाइम देता हूँ कि घर पहुँचो, होटल ढूंढो, खाना खाना है 6 बजे और 6:15 तक खाना फिनिश कर देना है। तो उसके लिए मैं अपने आप को 5:40 का अलार्म लगा हुआ। मेरी वाइफ जानती है कि ये 5:40 पे बंदा आ जाएगा घर, वो खाना मांगेगा। थोड़ा पागल सा हो गया है जब से नेचुरोपैथी में गया, लेकिन हाँ ठीक है ना, मैं पागल सा हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन गोलियाँ तो नहीं लेनी पड़ रही। तो मैं 5:40 पे घर पहुंच जाता हूँ। नहीं पहुंचा तो मैं फ़ोन कर देता हूँ कि सुनो मेरा खाना मत बनाना, मैं जुमेराती में हूँ और मैं अग्रवाल पूड़ी भंडार में खाना खा रहा हूँ। तुम्हें क्या करना, तुम क्या को टेंशन में आ रही हो? मेरे को तो नियम है इसलिए मैं खा रहा हूँ। अब मैं हूँ जुमेराती में, अब मैं जुमेराती में सब्ज़ी खरीदना है, मुझे इतनी सारी चीज़ें लेना है, 8 बज जाएगा, मैं अब दोबारा खाना खाने घर आऊँ कोलार, तो वो ठीक नहीं है, मैं यहीं खा लेता हूँ। समझ गए आप? अब आपने होटल का खाना खाया, खा लीजिए कोई बात नहीं। मैदा खाया, खा लीजिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपका टाइम जोन सही चल रहा है। आपका टाइम जोन क्या चल रहा है? टाइम जोन के अंदर आप खा रहे हैं, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। ये आपको 8 o'clock से स्टार्ट करना है और 6 o'clock। अब 20 का टाइम जोन कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। 8 बजे जूस पीना है, 8:30 बजे आपको फ्रूट खाना है, 8:30 से 9:30 तक। 9:30 के बाद आपको एक भी फ्रूट नहीं खाना है। हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट लाते हैं घर में, आम ले आते हैं, सेब ले आते हैं, अभी आपके यहाँ तरबूज रखा होगा, आपके यहाँ केले रखे होंगे, लेकिन वो खाएंगे कब? हम खाएंगे 1 बजे या 2 बजे या 4 बजे या 6 बजे या रात को। वो सब गलत, वो आपको शुगर बढ़ा दे। डॉक्टर के पास जाएंगे, शुगर क्या खाया था कल? आम खा ली थे डॉक्टर साहब, बंद करो आम, बंद करो। डॉक्टर आपके आम बंद करा देंगे, डॉक्टर चीकू बंद करा देंगे, अंगूर बंद करा देंगे, बढ़िया चीज़ें बंद करा देंगे और कहेंगे ये लो 4 गोली में बढ़ा दे रहा हूँ, और वो गोली देना शुरू कर देंगे। ये बात ठीक नहीं है। फ्रूट हमारे ज़िंदगी की बहुत बड़ी अमृत है, उसके लिए हम बने हैं। आपने एप्पल का कंप्यूटर चलाते, लैपटॉप चलाते होंगे तो उसमें आपने उसका लोगो देखा होगा, एक सेब को बाइट को काटा हुआ है। वो ही हमारा पहला और आखिरी सूत्र है। हमको सेब खाना है, हमको संतरा खाना है, हमको केला खाना है, हमको सब कुछ खाना है। तो आपको खाना है 8:30 पे फल। आप थाली रख के बैठिए। आपको लगता है मैं कैसे खा पाऊँगी, मुझे वीडियो कॉल कर लीजिए 8:30 पे, मैं आपको खाना खाता मिलूँगा, खूब सारे फ्रूट्स। कितने फ्रूट खाने हैं? आपका बॉडी वेट होगा 70 किलो। कितना है? 65 है, 70 है, 65 है ना? आपका 60 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हाइट आपकी कम है।
तो 65 आपका बॉडी वेट है। तो 650 ग्राम आपको फल खाने हैं, 650 ग्राम, और उससे ज़्यादा खा सकते हैं, 1 किलो तक खा सकते हैं, 2 किलो भी खा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 650 ग्राम से कम नहीं खाने। और 4 तरह के फ्रूट लेने हैं उसमें, कोई भी 4 तरह के, कोई भी कलर के। केला ले लीजिए, आम अभी आजकल आ रहा है, आम ले लीजिए, तरबूज बहुत अच्छा आ रहा है इस समय, खरबूज बहुत अच्छा आ रहा है इस समय चीकू भी बहुत अच्छा आ रहा है, अंगूर एकदम टेस्टी आ रहा है। तो 4 से 6 ले लीजिए, 8 तरह के फल ले लीजिए, लेकिन आपको वो प्लेट में रख के एक साथ खाने, एक साथ। कितने बजे? 8:30। फिर से रिपीट करूँगा, 8 बजे जूस। आप जूस नहीं ले रहे, आप भी जूस मंगवाइए और जूस लीजिए। यदि नहीं मंगवा पा रहे हैं तो आप घर में बनाइए, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप 1 महीने के लिए ग्रीन मत लीजिए, तिरंगा लीजिए। वाइट जूस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वाइट जूस पेठे का जूस होता है, वो एनर्जी भी देता है और आपको नरिशमेंट भी देगा। मैं अभी आपको कौन सा है देना है वो बता दूँगा। आप मुझसे नहीं लेना चाहते, आप खुद बनाइए। वो तो फॉर्चुनेटली हमारा जूस का बिज़नेस है, तो और वो आप कोलार में ही रहती हैं, तो आपको इमीडिएटली अवेलेबल। कल पूना से फ़ोन आया कि सर आप पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो मेरा जूस पी नहीं सकते, आप पी सकते हैं। तो आपके पास थोड़े से पैसे हों तो आप मुझसे लीजिए, थोड़ा कम पैसे हों तो आप खुद बनाइए, लेकिन ज़्यादा अंतर पड़ेगा ही नहीं। 1 पाव पेठा लगता है और पेठा 80 रुपये किलो है, 20-25 रुपये का तो पेठा ही लग जाएगा, बनाना पड़ेगा, झंझट पड़ेगी। हम लोग देते हैं 60 रुपये का, वो घर पे आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आपने 8 बजे जूस पिया, 8:30 बजे क्या खाया? फ्रूट्स कितने खाए? बॉडी वेट का 1%। आपका 65 है वजन, तो 650 ग्राम। आपका 70 है या 80 है तो 800 ग्राम, 800 ग्राम फल खाने, और रोज़ खाने नियमित रूप से। कोई डॉक्टर बोले कि नहीं इससे डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, बोले नहीं, देखते ना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, क्योंकि हम इसको 2 बजे नहीं खा रहे हैं, हम इसको सुबह खा रहे हैं। और हमने कल शाम को 6 बजे से कुछ नहीं खाया हुआ है, ये ध्यान रखिए आप। शाम को 6 बजे से कुछ नहीं खाया, मतलब सुबह तो 5 बजे से भूख लग रही ज़ोर से, लेकिन शैलेंद्र जी ने कहा 8 बजे तक रुको, तो हम तो रुके हैं किसी तरह। उस समय आपकी जठराग्नि इतनी तेज है, पेट में कुछ है नहीं, 14 घंटे का आपका फास्टिंग हो चुका है। अब आप जो खाओगे वो पच जाएगा। जहर भी खाओगे तो मरने नहीं वाला आदमी। तो आपको उस समय क्या करना है? फ्रूट्स खाने हैं। आपको 850 ग्राम, इनको 650 ग्राम। तो 650 ग्राम आपने फ्रूट लिए, वो फ्रूट खा लिए। आपको उसको एक वेविंग मशीन ले लीजिए, उसको तोलिएगा, और आप कम से कम नहीं तो 800 ग्राम फ्रूट रख लीजिएगा उसमें, क्योंकि 800 ग्राम को खाएंगे और खाने के बाद 650 ग्राम आपके अंदर जाएगा। 150 ग्राम की आपकी गुठली और छिलका बचेगा, वो हटा के आपको खाना है 650 ग्राम। ये समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब बचा 9 साढ़े 9 पे आप लंच ले लीजिए। आप बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे ले लें? लेना ही पड़ेगा, भूख बड़ी ज़ोर से लगेगी। मैंने लंच का मना कर दिया तो आप नाश्ता लेंगे। नाश्ता घर में नहीं है तो आप ज़ोमैटो से मंगवाएंगे। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप जो 1 बजे खाना बना रही हैं, एक बाई से बनवा रही हैं, वो आप जल्दी बनवाइए। नहीं आ पाएगी बाई, मान लीजिए, तो कल जो एक दिन पहले, कल आप भी जो रात का खाना बनेगा, रात का खाना थोड़ा ज़्यादा बना दीजिए कि हम वो सुबह खा लेंगे। बासी रोटी खा लेंगे, कोई बात नहीं, वो नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि हम टाइम ऐसा ले रहे हैं। मेरे साथ अक्सर हो जाता है कि मैं सुबह जल्दी खाना खाता हूँ 8 बजे, कभी कभी होता है कि 8 बजे अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मेरी वाइफ क्या करती है, जब आपकी फ़ोन आ रहा है बेटिया का, तो मेरी वाइफ क्या करती हैं कि जब वो बच्चों का लंच बॉक्स बनाती हैं सुबह, उसी समय वो मेरे लिए या तो पराठे बना देती हैं या रोटी बना देती हैं। हाँ सर, अभी मुझे टिफिन बनाना पड़ता है इसका सुबह। टिफ़िन बनाना पड़ता है ना 7 बजे, हाँ, बेटे का। बेटे का। तो आप उसी समय इनका खाना भी बना दिया, ताज़ा ताज़ा, आपका भी बना ले। कुछ नहीं, आप खारे लेके रख लेंगे, नमकीन खारे, और पराठे बना लेंगे और अचार ले लेंगे कोई सा भी, तो भी खाना बढ़ जाए, क्योंकि उस समय आपको सब अच्छा लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड की ज़रूरत इसलिए नहीं, क्योंकि भयंकर तेज़ी से भूख लगी। आपने जैसे 8:30 बजे फल खा लिए 700 ग्राम, अब वो फल फटाक से हजम हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा गए कहाँ, और आधा घंटा भी नहीं होगा आपको भूख लगने लगेगी। मैं बोल रहा हूँ कि 8 बजे जूस, 8:30 बजे फल, और 9 बजे लंच आप कर लीजिए। आप बोलेंगे पराठे और अचार, हाँ पराठे अचार का ही लंच,
और उसको ये मत बोलिए कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, कोई ब्रेकफास्ट नहीं। भारत में ब्रेकफास्ट का कोई नियम ही नहीं था, क्योंकि हमारे भारत में रोज़ सूरज उगता था, हमको गुड मॉर्निंग कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अमेरिका में सूरज निकलते निकलते 2 बज जाता है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो सुबह क्या करते हैं कि सुबह वो हल्का खाना खा लेते हैं, जो 2 बजे लंच लेंगे। हमने उसको अपना लिया, हमने भी ऑफिसों में 1:30 बजे लंच करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं चाहूँ तो अभी 1:30 बजे लंच बंद कर दीजिए और सुबह 9 बजे लंच ले लीजिए, 8:30 बजे लंच ले लीजिए। तो आपको 9 बजे लंच लेना है। वो जो पराठे आप बना रही हैं बेटे के लिए, वो बना दीजिए उसके लिए, जो भी बना दीजिए, क्योंकि बच्चे आजकल पराठे तो ले नहीं जाते हैं, उनका खाना ही बदल गया है पूरा के पूरा। उनके लिए आपको बनाना पड़ता होगा, उनके लिए उनके हिसाब से बना दीजिए। नहीं, मेरे यहाँ ये वही देती हूँ सब, शुरू से मैंने फालतू चीज़ें नहीं की तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पराठे, यही आप देसी चीज़ें बना रही हैं, तो वही आप ज़्यादा बनाइए, इनको भी दीजिए और ख़ुद भी खाइए, और वो आपको खाना पड़ेगा। अब आप ये बिल्कुल मत बोलिए कि इतनी जल्दी कैसे खा पाएंगे। पूरी आप कथा सुन लेंगे तो उसके बाद यदि आप अप्लाई करने लगेंगे तो अपने आप बॉडी मांगने लगेगी सुबह ही। तो आपने वो पराठे खा लिए, आपने तो खाना खा लिया कितने बजे? 9 बजे। अब आपने जो है वो 11, 12, 1 बजे आपको भूख लग सकती है, तो आप क्या करें, उस समय सैलेड खा लें, सलाद बना के खा लें। सलाद के लिए क्या करें, प्याज काटे, टमाटर काटे, धनिया काट दे थोड़ी सी, उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च काट दें, थोड़ी सी गाजर मिले तो गाजर डाल दें, 1-2-4 अनार को छील लें, अनार के भी उसमें अनार के दाने डाल दें और उसको मिक्स कर लें, वो बढ़िया, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के खा लें। या यदि नहीं खाया जा रहा तो आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि आपके पास अभी दाल बची होगी, क्योंकि सुबह हमने बनाई थी, खाना खा लिया। दाल लीजिए, उसको गर्म करिए और 2 चम्मच बड़े से दाल के सलाद में डाल दीजिए। अब वो दाल चावल जैसे हो जाएंगे, उसमें चावल नहीं है, उसमें सैलेड है और दाल है, और उसको मिलाइए बड़े मज़े से और पूरा बाउल भर के खा लीजिए 1 बजे। यदि आप ऑफिस जाते हैं तो आप क्या करिए, अपने बैग में कल से खाना ले जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि खाना तो आपने 10 बजे खा लिया, आप सैलेड ले जाना शुरू कर दीजिए। लोगों का लंच हुआ, लोग लंच कर रहे हैं, हम उठा के बढ़िया सैलेड खा रहे हैं, हल्के फुल्के रखे रहेंगे, क्योंकि हमने खाना खाए हुए बहुत देर हो गई और अभी तो सैलेड खा रहे हैं। आपकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाएगा। अब आपने वो सैलेड खाया, अब आपको कुछ नहीं खाना है और कुछ भी नहीं खाना। 4 बजे आपको खाना है 1 नारियल पानी, क्योंकि आप जैसे घर में रह रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि 70 रुपये कोई बड़ी चीज़ है। तो आप, हो सकता है बड़ी हो नहीं हो, वो आपकी पॉकेट के ऊपर है, लेकिन आप कुछ दिन, 1 महीना मेरा कोर्स रखिए आप, 1 महीना आपको 70 रुपये का नारियल पानी आपको लेना है, 1 महीना आपको नारियल पानी 70 रुपये खाना है 4 बजे। टाइम एज अ मेडिसिन, पूरा टाइम पे ही चलिएगा। 11, 12, 1 बजे के आसपास जब भी टाइम मिला सैलेड, और 4 बजे आपको जो चाय पीते हैं हम, उसकी जगह आप नारियल पानी पी लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, चाय का बता रहा हूँ, नारियल पानी हो गया, ये तो बेसिक हो गया। अब आपका जैसे ही 5:40 हुआ या 6 बजे का आप अलार्म लगा लीजिए, आप भी 6 बजे का अलार्म लगा लीजिए। जिधर भी हो खाना खाना है, घर में हो तो घर में खाना है, बाहर हो तो बाहर खाना है। हो सकता है किसी होटल में आपको खाना ना मिले, क्योंकि होटल वाले भी 4 बजे खाना प्रोवाइड नहीं करते, तो आपको कोई दूसरा ढाबा ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरी सी या स्टेशन जाना पड़ेगा। या आपको मैं एक सलाह दूंगा बहुत अच्छी, खासतौर पे ऑफिस में काम करने वालों को, कि आप 2 डब्बे ले जाइए, एक लंच के लिए सैलेड का डब्बा और एक खाने का डब्बा भी ले जाइए। वो खाने का डब्बा कब खाइए, आप उसको खाइए 6 बजे शाम को। ऑफिस से निकल रहे हो तो भी खा लीजिए। कोई बोलेगा यहाँ बैठे खाना क्यों खा रहे हो, नहीं 6 बजे का टाइम है मेरा। ये किसने बोल दिया? उसको मेरा नंबर दे दीजिए, उसको भी अपन ठीक कर देते हैं, चलिए है ना। लेकिन इसमें कोई तो होता है ना सर, आजकल भेड़ चाल में हम भी चल रहे हैं, भेड़ चाल में करने की हिम्मत ही नहीं है। हाँ, हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आपको लिटा के डॉक्टर, दिल वाले, कौन सा है वो, दोनों नाक में नली डालेंगे ना और बोलेंगे कि आपको सांस लेते नहीं बन रहा है, आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, उस समय आपको याद आएगा कि यार वो 11 तारीख को शैलेंद्र जी आए थे, छोटी छोटी चीज़ें तो उन्होंने बताई थी, हम उसी दिन कर लेते तो ये नाक में नलियाँ नहीं डल रही होती। आपने बताया कि आपको यहाँ दर्द होता है ज़ोर से, वो आपको कभी भी स्ट्रोक ला सकता है, और स्ट्रोक आके आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाए, उसके बाद हम उसको रिकवर करें, वो मेरे लिए और आपके लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो उससे अच्छा ये है कि हम ऐसी बॉडी पाएँ कि जब आप 22 साल के थे, जब आप कॉलेज में थे, कौन से कॉलेज में थे आप? होलकर, इंदौर का होलकर कितना बढ़िया कॉलेज। वैसा कॉलेज का यदि आपके पास कोई फेसबुक में फ़ोटो रखा हो तो वो निकाल लीजिए, मैं आपको 2 महीने में उस फ़ोटो से मैच करा दूंगा और आप जैसे वहाँ एनर्जी थी आपकी वैसी एनर्जी आ जाएगी। आपके कॉम्प्लेक्स की महिलाएं आपको लाइन मारने लग जाएंगी। हो सकता है आपकी बीवी को ये अच्छा ना लगे लेकिन होगा ऐसा, मैं तो कह रहा हूँ होगा ऐसा, और होना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, सुंदर दिखना चाहिए। आप अक्षय कुमार से छोटे हैं और अक्षय कुमार में ज़्यादा एनर्जी है आपसे, और वो इस समय सबसे ज़्यादा हेल्दी एक्टर है। हेल्दी एक्टर की बात ही करूँ तो सबसे नंबर पे 1 पे अक्षय कुमार, और वो तो हेल्थ सिखाता है लोगों को। उसका टाइम है, घर में मेहमान है कुछ है, वो अपना जाके सो जाता है, वो आ जाता है, वो 6 बजे 6:30 बजे खाना खाता है, वीडियो दे रहा है कि 6 बजे खाना खा लो। और अब आप सोचो इतना बड़ा स्टार हो गया, कितनी पार्टियों में जाना पड़ता है, खाना खा के जाएगा पार्टियों में, 9 बजे सो जाएगा। नहीं तो आप अपनी पार्टी कर लो भाई, हमें नहीं पता। तो ये चीज़ें तो है सर, रूटीन सब बिगड़ा हुआ है। हाँ और जी, मतलब ऐसा तो भी होता है, जैसे अभी ये बेटी है 12-1-1:30 बजे तक जगना है, फिर इसके साथ जगते हैं तो भूख भी लगती है। अगर जल्दी मान लो खा भी लिया ना सर, जी जी तो बहुत जोर से भूख लगती है कि अब जी। कुछ चाहिए, तब क्या करेंगे सर? हाँ, अभी आपका क्वेश्चन बाद में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं सारी बातों को लेके चलूँगा, है ना। तो आप ये समझ गए, ये कितने बजा है? 8 बजे, हाँ 8 सुबह का आपको जूस से स्टार्ट करना। ये कितना बजा है? 6 PM शाम को ख़त्म करना है, या मैक्सिमम 7 पे जा सकते हैं। 7 के बाद आपको नहीं खाना है ना, 7 पे। और आगे बढ़ते हैं, और ये आपका फास्टिंग पीरियड है पूरा के पूरा। अब हम ये जो 3 उंगलियां देख रहे हैं, ये तीनों आपस में बंद है। ये 3 चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। पहले नंबर की चीज़ है नॉन वेज। हम तो प्योर वेजिटेरियन सर, बहुत अच्छी बात है, दूध के प्रोडक्ट भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप प्योर वेजिटेरियन है तो ये आपको बंद करना ईजी है ना, क्योंकि ईजी क्या है वो तो आप बंद करा ही हुआ है। दूसरा नंबर की चीज़ आपने बताई मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, दूध, दही, मठा, मक्खन, छाछ, पनीर। लेकिन आप वीगन है, बहुत अच्छी बात है, आपको ये आराम से बंद, ये 2 तो बंद हैं ही आपके। तीसरे नंबर की जो नीचे की चीज़ है, जो सभी को बहुत सारे लोग खाते हैं, वो है शुगर। आपको शुगर बंद करके गुड़ में रिप्लेस करना है। ऑर्गेनिक रो शुगर लाते हैं सर, ऑर्गेनिक आती है ना, कौन सा? रो वाली मैं बताती हूँ। अच्छा, रो शुगर है, उसके लिए कभी बस ब्लैक टी बनाती हूँ। आप वो भी मत लीजिए, आप गुड़ लीजिए। आपको गुड़ नहीं मिलता ऑर्गेनिक, मैं भिजवा दूंगा, लेकिन काला वाला गुड़ आता है ऑर्गेनिक। मैं आपको बताऊं कि कोई भी शुगर जब बनती है गन्ने के रस से, तो वो सफ़ेद नहीं होती, वो ब्राउन भी नहीं होती, वो पीली भी नहीं होती, वो डार्क कलर की हो जाती है, वो गुड़ बन जाती है। तो सबसे बेटर बढ़िया चीज़ है गुड़, और वो भी देसी गुड़, बिल्कुल गन्ने के रस का बना हुआ। तो वो गुड़ आप लीजिएगा। नहीं मिलता है कहीं, मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं अपन। ये आपने तीनों छोड़ देना है। ये शक्कर है, शक्कर क्यों छोड़ना है? शक्कर में बहुत सारा जहर है। शक्कर में जानवर का हड्डी का चूर्ण है, अदरवाइज़ क्रिस्टल नहीं बन सकते। मैं आपको 10 लीटर गन्ने का रस दे दूं यहीं लाके, और 1 लाख रुपए रख दूं कि चलो आप इस 10 लीटर से शक्कर बना के दिखा दो, आप नहीं बना सकते। दुनिया की सब चीज़ें खरीद लाई नहीं बना सकते, जब तक कि वो उसमें सल्फ़र नहीं डलेगी, जब तक कि वो कार्बन डाइऑक्साइड 20 घंटे जब घूमेगी उसके अंदर, जब वो सफ़ेद होगी, नहीं तो सफ़ेद ही नहीं होगी। गन्ने का रस को आप जितना उबालोगे वो काला होगा। तो कौन सा धर्म फिर रह गया? सबको इस्कॉन में और इसमें तो दनादन चल रहा है, सब मीठा खीर वीर सब लेकिन जहर तो प्रसादी उससे बनता है। हाँ, वो तो देखिए, इस्कॉन तो अभी, इस्कॉन है या कोई भी टेम्पल है या कोई भी धर्म है, ये धर्म तो 5000 साल पुराने हैं, पर शरीर हमारा जो है ना, ये लाखों साल पुराना है। कितना पुराना है ये नहीं बताया जा सकता। तो आपको बताऊं, ये शरीर बोलता है कि कोई जहर मत डालो, तो आपको शुगर हटाना ही हटाना पड़ेगा। कोई कितना आर्ग्यू कर ले, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ दूध और दूध के प्रोडक्ट के लोग आर्ग्यू करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आपके यहाँ वो नहीं करना पड़ रहा, तो ये आपने आसानी से हटा दिया। अब 5 पॉइंट्स हो रहे हैं।
10 पॉइंट में बताता हूँ, 5 ये समझ गए आप, 5 पॉइंट्स हो रहे हैं। ये फ्रूट्स आपको बता चुका हूँ मैं, फ्रूट आपको खाने हैं सुबह 8:30 बजे। ये सैलेड आपको बता चुका हूँ, सैलेड दिन भर कभी भी खा सकते हैं, 7 बजे तक आपका फूड जोन तक कभी भी सैलेड खा सकते हैं। लेकिन कितना खाना है, ये आपको खाना है 650 ग्राम और ये भी आपको खाना है 650 ग्राम। 650 ग्राम आपको फ्रूट और 650 ग्राम आपको सैलेड खाना है। ये मैंने आपको मुद्रा बता रहा हूँ, ये मतलब बहुत बढ़िया अच्छी मुद्रा को अपन ऐसा इंगित करते हैं। ये आपने कर लिया, बहुत अच्छा रहेगा। सैलेड का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं, कभी भी खा लो। आप ककड़ी लेके चले जाओ, बिना काटे भी खा लो, टमाटर बिना काटे रस्ते। तो करना क्या है, सुबह डाइनिंग टेबल पे आपको करीब 650 ग्राम फ्रूट सैलेड यहाँ पे रख देना है और रात को 7 बजे तक आपको उसको कभी भी फिनिश करना है, कोई टाइम नहीं सैलेड का। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये है, इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत मुश्किल है समझाना, लेकिन आपके अंदर भी वो कमी है जो ये है विटामिन डी। सैशे नहीं लेना है, इंजेक्शन नहीं लेना है, धूप लेना है, 40 मिनट धूप लेना है। अब आप वॉक करने जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बेसिकली वॉक नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप धूप ले रहे हैं। गार्डन में जाके बैठ जाएं बेंच पे तो भी चलेगा, बेंच पे बैठने से अच्छा नीचे घास में बैठ जाएं। आप कहीं से भी आपको 40 मिनट की धूप आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको विटामिन डी कम होगा, डी से B12 कम हो जाएगा और B12 से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। पैरों में आपने बताया लोड नहीं लेते हैं, झंझनाहट रहती है, पैर से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। यदि आपके पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बढ़िया हैं और पूरा वज़न उठाते हैं, दौड़ लगाती हैं आप, सीढ़ी चढ़ती हैं आप, 5 मंजिल चढ़ जाती हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। तो आगे बढ़ते हैं। यह धूप आपको लेना, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। आप सैशे नहीं लेंगी, आपको धूप लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी नींद का कोई अल्टरनेटिव नहीं। आपको 9 बजे सोना पड़ेगा। अभी तक नहीं आती थी नींद, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो खाना बताया आपको, मैंने जो डाइट बताया आपको, आप उससे 3 दिन कर लीजिए। चौथे दिन से आपको 9 बजे से ऐसे करके नींद आने लग जाएगी और आप बच्चों को और हस्बैंड को अलार्म देने लग जाएंगे कि सुनो भैया, मुझे बहुत ज़ोर से आ रही है नींद, मैंने तुम लोगों का खाना बना के रख दिया है, मैं अपने रूम में बंद करने के सो रही हूँ, तुमको आना हो तो चुपचाप से आना और सो जाना, नहीं तो खटर पटर बिल्कुल नहीं करना, मेरे को जगना नहीं है। आप 3 दिन बाद पाएंगे कि आपको रात में भी नींद नहीं खुली, क्योंकि जो आपको एक्स्ट्रा शुगर हो रही थी, एक्स्ट्रा यूरिन हो रही थी रात को, जिसकी वजह से आप 2-2 बार उठ रहे थे, वो नहीं हुई।